देखो यार, अगर तुम लोग AEW के हार्डकोर फैन हो तो ये वाली वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस यहाँ पर AEW कंपनी के डाउनफॉल को लेकर बहुत ही बड़ी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। AEW कंपनी में ब्रांड के डेब्यू करने से पहले WWE के अंदर ब्रांड रिलेशन के कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन के अंदर NJPW को लेकर क्या बात हुई थी, इसको लेकर बड़ी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। AEW के नेक्स्ट वीक कनाडा में रिटर्न शो के ऊपर AEW में एक बहुत ही बड़ा डेब्यू कंफर्म हो चुका है। मैक्सिकन रेसलर कमांडर के AEW में डेब्यू करने के बाद WWE कमांडर को साइन करने वाली गए। तो गाइज वहीं AEW के इस साल के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के बाद रेवोल्यूशन के बाय रेट भी सामने आ चुके हैं। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे AEW के पेपर व्यू बाय रेट और डाउनफॉल की। अगर बात करें यहाँ पर AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के बाय रेट की, तो गाइज यहाँ पर इस साल AEW के जबरदस्त रेवोल्यूशन पेपर व्यू होने के बाद भी AEW के इस साल के रेवोल्यूशन पेपर व्यू की बाय रेट मात्र 1,30,000 है। और गाइज यहाँ पर AEW के इस साल के रेवोल्यूशन पेपर व्यू को करीबन 1,30,000 लोगों ने खरीद कर देखा है। और गाइज क्योंकि इस पेपर व्यू की बाय रेट 1,30,000 है, तो गाइज इसीलिए AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के जरिए AEW कंपनी ने करीबन $6 मिलियन का रेवेन्यू किया है। बट गाइज यहाँ पर AEW रेवोल्यूशन पेपर व्यू के बाय रेट के रिवील होने के बाद अब AEW रेवोल्यूशन पेपर व्यू के गूगल सर्च भी सामने आ चुके हैं, जहां पर इस हफ्ते डाटा ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू को जिस दिन हो रहा था उस दिन गूगल पर करीबन 50,000 लोगों ने AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू को सर्च किया था। और गाइज यहां पर वर्ल्ड वाइड AEW का रेवोल्यूशन पेपर व्यू 12वें नंबर पे सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला टॉपिक था। गाइज यहीं AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के मात्र कुछ हफ्तों पहले जब WWE ने उनका एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू किया, तो गाइज WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू को करीबन 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने गूगल पर सर्च किया था। और गाइज यहां पर ओवरऑल AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के मुकाबले WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू को गूगल पर करीबन 10 गुना ज्यादा सर्च किया गया है। और गाइज क्योंकि AEW रेवोल्यूशन पेपर व्यू के गूगल सर्च इंजन और AEW रेवोल्यूशन पेपर व्यू की बाय रेट ये दोनों WWE के मुकाबले काफी कम है, तो गाइज यहीं अब AEW कंपनी के डाउनफॉल को लेकर बहुत ही बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। क्योंकि गाइज यहां पर काफी सारे लोगों का ये कहना है कि AEW कंपनी धीरे धीरे डाउनफॉल की ओर जा रही है। और गाइज इसका सबसे बड़ा रीजन और कोई नहीं बल्कि CM पंक है। क्योंकि गाइज यहां पर इस हफ्ते AEW के रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जब CM पंक ने AEW के 2021 में ऑल आउट पर डेब्यू किया था, तो गाइज CM पंक के ऑल आउट पर डेब्यू मैच की वजह से AEW के ऑल आउट पेपर व्यू ने गूगल के ऊपर WWE के समर स्लैम पेपर व्यू को भी पीछे छोड़ दिया था। और गाइज AEW के ऑल आउट 2021 पेपर व्यू को गूगल के ऊपर WWE के समर स्लैम से भी ज्यादा सर्च किया गया था। और गाइज आर्गुबली क्योंकि उस पेपर व्यू के ऊपर CM पंक ने 7 सालों के बाद पहली बार रेसल किया था, तो गाइज इसीलिए CM पंक की वजह से AEW के ऑल आउट पेपर व्यू ने WWE के साल के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू समर स्लैम को भी बीट कर दिया था। बट गाइज इसके अलावा पेपर व्यू बाय रेट के अंदर भी जब से CM पंक ने AEW कंपनी को लीव किया है, तब से AEW के पेपर व्यू की बाय रेट लगातार गिरती जा रही है। और गाइज यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स का अब ये मानना है कि AEW कंपनी उनके डाउनफॉल की ओर जा रही है। वेल गाइज यहाँ पर मैं कंपनी के डाउनफॉल को तो नहीं कहूंगा, बट गाइज डेफिनेटली यहाँ पर CM पंक के AEW को छोड़कर जाने के बाद AEW कंपनी की पेपर व्यू बाय रेट के अंदर भारी गिरावट आई गई। गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW के इस साल के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के इतने शानदार होने के बाद भी AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के गूगल सर्च और बाय रेट के अंदर AEW रेवोल्यूशन पेपर व्यू के बुरी तरीके से फ्लॉप होने के बाद AEW के अगले पेपर व्यू डबल और नथिंग पेपर व्यू को कैसी बाय गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के फॉर्मर TNT चैंपियन वार्डलॉ की। अगर बात करें यहाँ पर वार्डलॉ की, तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर वार्डलॉ के TNT चैंपियन बनने के बाद वार्डलॉ का TNT टाइटल चोरी हो गया था। और गाइज वार्डलॉ ने वीडियो बनाकर ये खुद कंफर्म किया था कि पार्किंग लॉट के अंदर वार्डलॉ की गाड़ी को तोड़ के किसी ने वार्डलॉ का रेसलिंग गियर और वार्डलॉ का TNT टाइटल चोरी कर लिया था। और गाइज लगभग हर कोई ये मान रहा था कि वार्डलॉ ने उनके वीडियो के अंदर उनके टाइटल और गियर के चोरी होने को लेकर जो बात की थी वो बात पूरी तरह से रियलिटी थी। बट गाइज यहीं अब AEW के अंदर वार्डलॉ के टाइटल और गियर के चोरी होने को लेकर AEW की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल गाइज इस हफ्ते AEW के रैम्पेज पर QT मार्शल के प्रोमो के कट होने के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के अंदर वार्डलॉ का रेसलिंग गियर और वार्डलॉ का TNT टाइटल चोरी होना ये कोई रियलिटी नहीं बल्कि AEW के स्टोरी लाइन का हिस्सा है। और गाइज यहाँ पर AEW के स्टोरी लाइन के हिसाब से QT मार्शल ने पॉसिबली AEW के अंदर वार्डलॉ का रेसलिंग गियर और वार्डलॉ का TNT टाइटल चुराया है। और गाइज पॉसिबली अगले हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर QT मार्शल इस चीज को रिवील करेंगे कि उन्होंने वार्डलॉ के AEW के अंदर वार्डलॉ के TNT टाइटल और वार्डलॉ के गियर को चुराया था। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW के अंदर QT मार्शल की ये न्यू स्टोरी लाइन कैसे काम करती है। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइज जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी
ऑलरेडी बताया है, AEW अगले हफ्ते उनके डायनामाइट शो को पहली बार 2023 के अंदर अमेरिका के बाहर करने वाले गए, जहां पर अगले हफ्ते AEW का डायनामाइट शो क्रिस जेरिको और केनी ओमेगा के होम टाउन विनिपेग मैनिटोबा कनाडा में होने वाला है। और गाइस यहीं कनाडा में AEW के डायनामाइट शो के ऊपर अब AEW में एक बहुत ही बड़ा डेब्यू कंफर्म हो चुका है। और गाइस ये डेब्यू और किसी का नहीं बल्कि इंपैक्ट रेसलिंग की करंट टैग टीम चैंपियन ताया वेलकिन का है। वेल गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आपको बता दूं, इंपैक्ट रेसलिंग की करंट सुपरस्टार ताया वेलकिन करंटली कनाडा के रेसलर हैं। और गाइस क्योंकि ताया वेलकिन कनाडा के रेसलर हैं तो गाइस इसलिए अगले हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर ताया वेलकिन के AEW में डेब्यू को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। क्योंकि गाइस इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ताया वेलकिन फाइनली इंपैक्ट रेसलिंग को लीव कर चुकी है। और गाइस ताया वेलकिन वो रेसलर होने वाली है जो अगले हफ्ते AEW के कनाडा में डायनामाइट शो के ऊपर जेड कारगिल के ओपन चैलेंज का जवाब देने वाली है। और गाइस क्योंकि AEW के स्टोरी लाइन के हिसाब से अगले हफ्ते AEW के डायनामाइट पर जेड कारगिल कनाडा को बेस्ट रेसलर को फेस करना चाहती है, तो गाइस इसीलिए अब ये चीज लगभग कंफर्म मानी जा रही है कि ताया वेलकिन वो रेसलर होने वाली है जो अगले हफ्ते AEW के डायनामाइट पर जेड कारगिल की सरप्राइज ओपोनेंट होंगी। और गाइस अगले हफ्ते के अंदर जेड कारगिल को फेस करने के लिए ताया वेलकिन उनके होम टाउन पर AEW में डेब्यू करेंगी। गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या सच में अगले हफ्ते कनाडा के अंदर AEW के शो पर ताया वेलकिन का डेब्यू होता है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही AEW में डेब्यू होने की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के पहले AEW के रिवोल्यूशन के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर AEW में AEW के फेस ऑफ द रिवोल्यूशन लैडर मैच के अंदर मैक्सिकन रेसलर कमांडर ने उनका डेब्यू किया था। और गाइस यही कमांडर के AEW में डेब्यू में मात्र एक मैच को लड़ने के बाद अब WWE कमांडर को साइन करना चाहती है। और गाइस इस हफ्ते PWI इंसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कमांडर के AEW डायनामाइट पर डेब्यू करने के बाद WWE के ऑफिशियल कमांडर से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके हैं। और गाइस जिस तरीके से बैंडिडो और ड्रैगन ली के AEW में डेब्यू करने के बाद बैंडिडो और ड्रैगन ली को WWE ने साइन करने की कोशिश की थी, कुछ उसी तरीके से कमांडर के AEW में डेब्यू करने के बाद WWE अब कमांडर को भी साइन करना चाहती है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कमांडर के AEW में डेब्यू करने के बाद टोनी खान बैंडिडो की तरह कमांडर को AEW के अंदर साइन करते गए या फिर कमांडर ड्रैगन ली की तरह AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही WWE और AEW की, तो गाइस इस हफ्ते ब्रायन डेनियल्सन के AEW में डेब्यू करने से पहले WWE के अंदर ब्रायन डेनियल्सन के कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन को लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा हो चुका है। जिस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि 2021 में ब्रायन डेनियल्सन के AEW में डेब्यू करने से पहले जब ब्रायन डेनियल्सन WWE को लीव कर रहे थे तो गाइस विंस मैकमैन ब्रायन को WWE के अंदर रीसाइन करना चाहते थे। और गाइस AEW कंपनी ब्रायन डेनियल्सन को जितने पैसे दे रही है WWE भी ब्रायन डेनियल्सन को उतने ही पैसे देना चाहती थी। और गाइस यहां पर ब्रायन डेनियल्सन ने जब WWE से ये कहा कि ब्रायन डेनियल्सन NJPW के अंदर काम करना चाहते गए और गाइस ब्रायन डेनियल्सन रेसलिंग इंडस्ट्री के बिगेस्ट टूर्नामेंट जीवन क्लाइमेक्स के अंदर कंपीट करना चाहते गए, तो गाइस विंस मैकमैन ब्रायन डेनियल्सन के जीवन क्लाइमेक्स में भी कंपीट करने को लेकर मान गए थे। और गाइस यहां पर ये बात बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि विंस मैकमैन इस चीज से एग्री कर गए थे कि ब्रायन डेनियल्सन के WWE से साइन करने के बाद भी ब्रायन डेनियल्सन NJPW के जीवन क्लाइमेक्स में कंपीट कर सकते गए। बट गाइस यहां पर विंस मैकमैन के इस शर्त को मान जाने के बाद भी ब्रायन डेनियल्सन ने WWE को लीव करके AEW को ज्वाइन किया था। और गाइस मजेदार बात तो ये है कि जब ब्रायन ने AEW कंपनी को ज्वाइन किया था तो गाइस टोनी खान ने ब्रायन से ये बिल्कुल भी नहीं कहा था कि ब्रायन डेनियल्सन के AEW को ज्वाइन करने के बाद टोनी खान ब्रायन को AEW के अलावा NJPW में भी काम करने देंगे। बट गाइस इसके बावजूद भी ब्रायन डेनियल्सन ने WWE को लीव करके AEW कंपनी को ज्वाइन किया है। वेल गाइस आपको क्या लगता है ब्रायन डेनियल्सन का WWE को लीव करके AEW को ज्वाइन करना ब्रायन डेनियल्सन का सही डिसीजन था या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।